आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी संरचना ग्रेफाइट के समान है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है B4C बोरॉन कार्बाइड, B2H6 बोरॉन डाइबोरॉन, BN बोरॉन नाइट्राइड और SiO4 माइनस सिलिकेट्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है कि हमारी ग्रेफाइट की संरचना किसके समान है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है जिसकी संरचना सेम ग्रेफाइट की संरचना जैसी होती है। तो इसके लिए हमें पहले ग्रेफाइट के बारे में जानना होगा, उसकी संरचना कैसी होती है। ग्रेफाइट जो हमारा होता है वो परतों से मिलकर बना हुआ होता है। जो परतें होती हैं उसकी वो 2D लेयर की होती हैं, मतलब द्विविमाई होती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा ग्रेफाइट के क्रिस्टल बनता है, या क्रिस्टल ही होता है। उसमें हमारे कार्बन जो होते हैं वो हेक्सागॉन्स की तरह, मतलब अष्टभुजों की तरह लगे हुए होते हैं। तो इससे जो इसका संरचना होता है वो षटकोणीय संरचना हो जाती है, हेक्सागोनल संरचना बन जाती है ग्रेफाइट की। षटकोणीय संरचना कैसे बनी है, ये परतों से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसे यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर ग्रेफाइट की संरचना, ठीक है, ग्रेफाइट की संरचना बताने के लिए यहाँ देखिए, इसमें होता है हमारे ऐसे कार्बन परमाणु जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं ऐसे एक दूसरे से। ये इससे ये जुड़ा हुआ होता है ऐसे ऐसे, और फिर इससे ही फिर से स्टार्ट हो जाता है स्ट्रक्चर। हाँ, तो हम ग्रेफाइट संरचना की बात कर रहे थे। तो ग्रेफाइट संरचना कैसी होती है मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। हमारा यहाँ पर C ऐसे लगे हुए होते हैं, इसमें से ये हमारी षटकोणीय संरचना होती है जो कि परतों के बीच से होकर, इसमें कार्बन की परतें लगी होती हैं, रिंग टाइप की बनी हुई होती है ना। तो इस टाइप के ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, यही स्ट्रक्चर रिपीट होता है। ठीक, फिर से अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो फिर से हमारा एक स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, ये सेम इसी की तरह ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर ये नीचे ऐसे स्टार्ट हो जाएगा सेम। तो ये स्ट्रक्चर जो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे लेयर्स में जुड़ता चला जाएगा। तो क्या होगा कि जब इसकी लेयर्स ऐसे जुड़ जाएंगी, इसका भी यहाँ पर फिर से बना देते हैं। अगर ऐसे बनेगा ये, फिर से अगर इसे स्टार्ट कर दिया जाए, यहाँ पर फिर से एक C आ जाएगा और ये ऐसे जुड़ जाएगा। ऐसे ही ये भी सेम हो जाएगा, यहाँ पर C है, फिर ऐसे ये जुड़ जाएगा, ऐसे नीचे तक डायग्राम बनता चला जाएगा। तो हमारी ग्रेफाइट की संरचना कैसी दिखाई दे रही है हमें, ये हेक्सागोनल होती है, षटकोणी होती है, षटकोणीय संरचना होती है इसकी। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की पतली परतें लगी होती है जो कि रिंग टाइप में, आपको ये रिंग दिखाई दे रही है, रिंग टाइप की परतें जुड़ती चली जाती हैं। तो ग्रेफाइट की संरचना हमारी षटकोणी हो जाती है। और कार्बन परमाणु जो होते हैं वो एक दूसरे से, ये हमारे जो बंध है सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और अब देखना है कि इन चारों में से किसकी संरचना है जो हमारी ग्रेफाइट की संरचना से मैच होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं B4C। ये क्या है, हमारा बोरॉन कार्बाइड है। B4C क्या है, बोरॉन कार्बाइड। बोरॉन कार्बाइड जो है हमारा B4C, इसकी ये हमारा ग्रेफाइट है। बोरॉन कार्बाइड की संरचना कैसी होती है मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। बोरॉन कार्बाइड की संरचना ये होता है हमारा बोरॉन, ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं, सर्कल कर देते हैं इसे। इसमें ये H हमारा बाहर जुड़ा हुआ होता है, यूं। ये संरचना जो होती है हमारी, ये षटकोणीय संरचना नहीं है। देखिए इसमें षटकोण नहीं बन रहा है, तो ये हमारी जो संरचना है बोरॉन कार्बाइड की, ये मैच नहीं कर रही है। बोरॉन कार्बाइड
कार्बाइड, ठीक है। तो ये इससे मैच नहीं हो रही है, तो हमारा पहला ऑप्शन, हमें षटकोणीय संरचना ढूंढनी है ना, तो ये षटकोणीय तो है नहीं, ये पंचभुज है, ठीक है। तो ये देखिए 5 बन रहे हैं इसमें, तो ये तो हमारी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बात करते हैं डाइबोरेन की। डाइबोरेन डाइबोरेन पर अगर आते हैं तो हमारा B2H6 ये हमारा डाइबोरेन है। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना ब्रिज जैसी होती है, एक ब्रिज बनता है। मैं इसे दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये हमारा B है, इससे एक OH यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है और एक OH यहाँ, ऐसे ही हमारी इसकी संरचना होती है। यहाँ पर एक OH और एक OH यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। ये इसकी संरचना होती है ऐसे। एक मिनट, इसको सही से बना देते हैं फेयर। ये ब्रिज है हमारा बोरॉन का, इसमें OH OH और ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये संरचना जो होती है वो ब्रिज जैसी होती है। तो ये भी संरचना षटकोणीय नहीं है हमारी, तो मैच नहीं कर रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन हमारा है क्या? बोरॉन नाइट्राइड है। थर्ड ऑप्शन कैसा है? बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है BN, जिसे हम कह रहे हैं बोरॉन नाइट्राइड, ठीक। इसमें क्या होता है बोरॉन नाइट्राइड में? इसकी संरचना, इसमें नाइट्रोजन जो होते हैं वो सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो ये हमारा ऐसे संरचना होती है इसकी। फिर से यहाँ पर एक B जुड़ा, ठीक N। अब ऐसी ही संरचना यहाँ पर ऐसे बनती चली जाती है। ये हमारा N हो गया, फिर से हमारा ये B आ गया यहाँ पर, ये B ऐसे जुड़ गया। अब ये संरचना हमारी कुछ कुछ ग्रेफाइट से मिल रही है, ठीक है। ऐसे ये संरचना आगे तक बनती चली जाएगी। ये देखिए हमारी संरचना, ठीक है। देखिए हमारी ये संरचना ग्रेफाइट से मैच हो रही है ना, तो ये संरचना और ये संरचना मैच हो रही है। इसमें कार्बन परमाणु अंदर लगे होते हैं, इसमें नाइट्राइड जो होता है हमारा नाइट्रोजन अंदर सहसंयोजक बना लेते हैं और लेयर में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर देखा जाए इसकी संरचना जो होती है षटकोणीय बन रही है, रिंग टाइप की बन रही है, षटकोणीय। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। बात कर लेते हैं SiO4- की। इसकी संरचना एकदम सिंपल होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? फोर्थ है हमारा ऑप्शन SiO4-4। इसमें क्या होता है? हमारा एक ही सिलिकॉन है, तो ये सिलिकॉन जो होता है हमारा बीच में होता है और यहाँ पर 4 O हमारे ऐसे विभाजित हुए होते हैं, सारे माइनस 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 पर। ये जो हमारे O है ऑर्थो सिलिकेट कहलाते हैं, क्योंकि ऑर्थो पोजीशंस पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसकी संरचना भी हमारी षटकोणीय नहीं बनी, तो षटकोणीय संरचना का सिर्फ हमें एक ही मिला है, बोरॉन नाइट्राइड, जो कि हमारा आंसर है। ये आंसर भी गलत हो गया। तो आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें सारी संरचनाएं आप इससे सारी संरचनाएं याद भी रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।